हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे बेटा आज। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखो द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है जिसके डायमीटर आपको 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। वट इज़ द मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास क्या होगा इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कि इस बॉल की आपकी डेंसिटी क्या होगी अगर इसका जो मास है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो हमारा क्या है, डायमीटर कितना दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर देंगे 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमने वैल्यूज पुट कर देंगे, 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर कितना है हमारा 2.1। तो 2.1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, क्योंकि आर का क्यूब है तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 7 की टेबल में 7 3 जा 21, 0.3 टाइम्स गया। 3 की टेबल से इसको करेंगे तो ये 0.1 आ गया। अब 4 22 0.1 2.1 और 2.1 हम जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमारा जो है डेंसिटी ऑफ द मेटल 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी डेंसिटी दे रखी है हमें, 8.9 ग्राम दे रखी है और हमें निकालनी किसकी है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब की निकालनी है। तो 8.9 मल्टीप्लाई 38.808 तो हमारा आंसर आ जाएगा 345.3912 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, देखो डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। यानी कि हमें क्या करना है, रेशो निकालना है किस किस का, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून के, मून का फ्रैक्शन निकालना है या फिर इनका हमें रेशो निकालना है दोनों के वॉल्यूम का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायमीटर हमने ले ली, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज क्या है हमारी x है। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ हमारी x है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी x/2 हो जाएगी। तो डायमीटर ऑफ द मून हमने क्या मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 यानी x/4 हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, इसकी हाफ करेंगे, जब x/4 का हाफ करेंगे तो x/8 आ जाएगी हमारी। अब सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाला, इसको मैंने V1 बोल दिया है। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब। तो अर्थ का जो रेडियस है वो कितनी है, x/2 है। तो 4/3 पाई R1 यानी x/2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब हम मून का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4/3 पाई, रेडियस कितनी है मून की, x/8 है, यानी x/8 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है बेटा, पहले वॉल्यूम ऑफ मून लिखना है, फिर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्यों लिखना है, क्योंकि सबसे पहले हमें डायमीटर ऑफ मून कहा गया है इसलिए मून का ही वॉल्यूम ऊपर रखा जाएगा। तो V2/V1 निकालेंगे, वैल्यूज रख देंगे। देखो यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू नहीं पुट की है क्योंकि यहाँ पर जब हम रेशो करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4/3 पाई और ये x का क्यूब अपॉन में 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई, देखिए 8 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, 8 8 8 3 बार लिखना है। तो ये 64 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि हम मेरे को 8 से 8 काटना है इस वजह से लिखा है 4/3 पाई। और यहाँ पर भी मैंने 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 4/3 पाई से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब ये देखो, ये जब हमारे डिवाइड में होता है और ये हमारा अपॉन में है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो x³/64 इंटू 8 तो है ही, और ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया x³/8 मल्टीप्लाई का साइन में। तो x³ से ये कट गया हमारा, यहाँ 8 से 8 काट दो, चाहे 8 8 जा 64 काट दो, तो 8 और 8 कितना बच गया, 1/64। तो 1:64 आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अब देखो, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि हमारे को क्वेश्चन में ये कहा है कि कितने लीटर मिल्क आएगा
एक हेमिस्फेरिकल बाउल में जिसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस वाले हेमिस्फेयर बाउल में कितने लीटर मिल्क आएगा। तो डायमीटर कितना दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2 हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई में हम ये जो रेडियस है इसको 3 टाइम्स लिख देंगे 10.5/2 10.5/2 और 10.5/2 लिख देंगे। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 7 से पहले मैंने इसको काटा 10.5 को, 7 1 7 3 बच गया, तो 7 5 35, फिर 3 से काट दिया 15 को 0.5, यहाँ पे 2 से काट दिया हमने ये 11 को, और इस 2 से इस 2 को काट दिया। अब हमने जब 11 0.5 10.5 और 10.5 की मल्टीप्लाई करके उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है हमारा 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। और हमें निकालना है किसका है 303.1875 का, तो इसको अपॉन में 1000 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.303 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमारा 6 क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो एक आयरन शीट से बना हुआ है, जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है यानी मोटी है, और इसकी जो इनर रेडियस है वो हमें कितनी दे रखी है 1 मीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ द आयरन का वॉल्यूम निकालना है यूज टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने के लिए जितना हमें आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इनर रेडियस हमें कितनी दे रखी है, इन्होंने 1 मीटर दे रखी है, और थिकनेस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, या फिर हम इसको कर सकते हैं 0.01 मीटर भी कह सकते हैं। तो हमारी आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी, जब हम इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर देंगे 1 प्लस 0.01 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.01 मीटर आ जाएगा हमारा। अब वॉल्यूम क्या होगा बेटा, देखो जो बाहर वाला जो है रेडियस, उसमें से वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दूंगी तो इसका क्या निकल जाएगा, हेमिस्फेरिकल टैंक की एक्चुअल वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें जो निकालना है तो हमने क्या करा, आउटर रेडियस वाले से पहले वॉल्यूम निकाल लिया, फिर उसमें से माइनस कर दिया इनर रेडियस वाले के वॉल्यूम में। तो 2/3 देखो हमने इसमें वैल्यू रख दी 2/3 पाई कॉमन ले लिया। सबसे पहले हमने 2/3 पाई कॉमन लेके हमारा क्या बचेगा R1 और R2 डाल दो इसको, तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, तो 2/3 पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया। R1 यानी जो बाहर वाली रेडियस यानी कि 1.01 को हमने कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स, तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे R2 कितना हमारा 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स हो जाएगा हमारा। अब हम जब ये 2 इंटू 22/7 ऐसे एज इट इज़ रखेंगे और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.030301 आ जाएगा, और जब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 0.030301 आ जाएगा। अब हमने जब 222 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 1.333244 और नीचे क्या आ जाएगा 21। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0.06348 ये हमारा मीटर में है, तो मीटर का क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ टैंक का जो यूज़ हुआ है उसको बनाने के लिए। हमारा 7th क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया कितना दे रखा है, हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4πr², और ये हमें क्या गिवन है, देखो 154 गिवन है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 अपॉन में 4 पाई।
आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब आर चाहिए, और आर हमारे पास है नहीं। हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया के इक्वल हमने 154 रख दिया। यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली 154/4 पाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 154/4, और पाई की जगह 22/7 कर दिया। 22 की टेबल में ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हमारा आ गया 7 × 7/4, और ये फिर इसको हम 7/2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा हमारा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना था, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की जगह 22/7, और रेडियस क्या है हमारी 7/2 7/2 7/2, यानी कि 7/2 को 3 बार लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब होता है हमारा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 2 जा 4 से, तो ये 4 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, तो 22 7 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078/3 2 जा 6। फिर 2 से एक बार और काट दिया हमने, क्योंकि जैसे 2 को ये 22 को काट सकते हैं ना, 2 से काटने का अपना अपना सबका अलग मेथड होता है, कोई किसी तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, लेकिन लास्ट में हमारा क्या निकलेगा 539/3, या फिर हम इसको कह सकते हैं 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, देखो ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक जो बिल्डिंग है वो कौन से शेप की है, हमारे हेमिस्फीयर की शेप की है। ठीक है, डोम है, जैसे बिल्डिंग का एक डोम है, वो किस शेप में, हेमिस्फीयर अंदर से है। इट वॉज वाइट वॉश एट द कोस्ट ऑफ, इसके अंदर अब वाइट वॉश किया जाता है, जैसे कोई भी ऐसे शेप की डोम है और अंदर से क्या है, ये हेमिस्फीयर है, तो इसके ऊपर क्या है, वाइट वॉश किया जाता है। और कोस्ट क्या है हमारी, एट द कोस्ट ऑफ 498.96 कोस्ट लगती है हमारी, इतने रुपए लगते हैं पूरे अंदर वाइट वॉश करने के लिए। इफ द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अगर हम इसके 1 स्क्वायर मीटर पर पेंट करते हैं, तो हम वाइट वॉश करते हैं, तो कितना खर्चा आता है, ₹2 का, और टोटल हमें कितना कोस्ट दे दिया, 498.96 दे दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द फर्स्ट पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है और एक इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें सरफेस एरिया देखो, अगर हम टोटल कोस्ट में से पर मीटर स्क्वायर कोस्ट को डिवाइड कर देंगे, टोटल कोस्ट को पर मीटर स्क्वायर कोस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इनर सरफेस एरिया। तो हमने 498.96 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आ गया 249.28 मीटर स्क्वायर, यानी कि इनर सरफेस एरिया आ गया हमारा। अब हमें इनर सरफेस एरिया पता चल गया, अभी हमें सेकंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है, इसके लिए हमें रेडियस चाहिएगी। तो सबसे पहले हम इसके सरफेस एरिया यानी 2πr² होता है, उसके इक्वल में, क्योंकि हमारा क्या है निकला है फर्स्ट पार्ट में इनर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो किसके इक्वल होता है, 2πr² का। तो 2πr² इज इक्वल टू 249.28 रख दिया हमने, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 249.48 आएगा बच्चों, ये 249.48 आएगा, ये 48 है, ये 28 नहीं है 48 है हमारा। तो 48 को डिवाइड करेंगे हम 2 पाई, यानी कि पाई की जगह हमने क्या रख दिया 22/7। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो 39.69 आ जाएगा, 39.69। और इसका हमें क्या लेना है, देखो आर स्क्वायर है ये, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू, तो इसमें स्क्वायर रूट कर देंगे 39.69 का स्क्वायर रूट, जो हमारा कितना आ जाएगा 6.3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आर का कितना आ जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटा सारा कट जाएगा, और 5.767 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 39.69। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 6.3 आ जाएगा। अब हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की जगह 22/7 और रेडियस 6.3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक है, अब हमने 7 से इसको काट दिया, 7 9 जा 63 और 3 से इसको 3 3 जा 9। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं,
और हर एक की रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, 27 आयरन स्फीयर हैं और हर एक की रेडियस r है और उनका सरफेस एरिया s है। इन सब को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है। जो 27 छोटी छोटी गोलियां हैं आयरन की, उन सब को जिनकी रेडियस जो 27 है ना, हर एक की रेडियस कितनी है, r है और हर एक का सरफेस एरिया s है। इन सब को मेल्ट करके, पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया है जिसका सरफेस एरिया कितना है, s डैश है। तो हमें ये पता करना है, फर्स्ट पार्ट हमें ये करना है कि जो नया स्फीयर बना है ना, इनको मेल्ट करने के बाद उसकी रेडियस क्या है, r डैश नाम दे दिया है इन्होंने, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी r डैश फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमें रेशो निकालना है s एंड s डैश का, यानी कि जो 27 स्फीयर में से एक स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का और जो हमारा नया स्फीयर बना है उसके सरफेस एरिया, इन दोनों का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब हमारा देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4/3 पाई r डैश का क्यूब, r डैश यानी कि जो एक नया स्फीयर हमारा बना है मेल्ट करने के वाला, तो वो r डैश का क्यूब किसके इक्वल है, हमारा 27 आयरन स्फीयर। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब, हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा बच्चों, 27 टाइम्स लिखना पड़ेगा। या फिर हम इन सबको जब ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब पर। ठीक है, 27 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब 4/3 पाई से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो नए जो स्फीयर बना है उसका वॉल्यूम जो है इक्वल है कितने, 27 गोलियों के इक्वल है, 27 गोलियों के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, एक का जो है स्फीयर का वॉल्यूम 27 गोलियों के वॉल्यूम के इक्वल है। तो सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 27 ही हो जाएगा। तो हमने इसको 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल कर दिया। अब 4/3 पाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3r का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो r डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा 3r आ जाएगा। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने स्मॉल स्फीयर का निकाला, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, जो हमारा छोटी छोटी गोलियां हैं उनमें से एक छोटी का निकाला हमने। तो सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, लिख दिया हमने 4πr²। और जो हमारा बड़ा वाला स्फीयर जो मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना, उसका क्या दे रखा है हमें, सरफेस एरिया s डैश दे रखा है। तो 4π और उसकी रेडियस कितनी है हमारी, r डैश का क्यूब, r डैश है और फिर हमें r डैश स्क्वायर आएगा, 4πr डैश, 4πr² होता है तो r की जगह हमें क्या दे रखा है, r डैश है। तो यहाँ पे r डैश का स्क्वायर हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो करना है s/s डैश। तो 4πr² और 4πr डैश का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, r का स्क्वायर अपॉन में r डैश का स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला है, r डैश किसके इक्वल है, 3r के। तो r डैश की जगह हमने 3r लिख दिया, 3r का स्क्वायर हो गया। तो ये r का स्क्वायर अपॉन में 9r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:9, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1:9 हो जाएगा। द 10th क्वेश्चन है हमारा, देखो ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। एक मेडिसिन है वो किस शेप की है, स्फीयर की शेप की, और जिसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 3.5 मिलीमीटर दे रखा है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि इस कैप्सूल को भरने के लिए। ठीक है, ये जो शेप क्या है, स्फीयर का शेप है, इसको भरने के लिए हमें कितनी मेडिसिन चाहिएगी। एक कैप्सूल है, मेडिसिन का एक कैप्सूल है हमारे पास, वो किसकी शेप में, स्फीयर की शेप में है और जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। तो इसको भरने के लिए हमें कितनी मेडिसिन चाहिए। तो डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 3.5 मिलीमीटर, आंसर भी हमने मिलीमीटर में ही निकालना है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5/2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस 3.5/2, 3.5/2 और 3.5/2। 2 से हमने देखो काटने का, 2 2 जा 4, ये काट दिया। फिर तीसरे वाले से 11 काट दिया, 7 से 7 5 जा 30, 0.5 हो गया हमारा।
अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.375 अपॉन में 3 बच जाएगा। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.458 मीटर क्यूब, या फिर हम इसको राउंड फिगर में लगाएंगे तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा।